हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 14 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2030 तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने की है। तो आपको वो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन देख लीजिए। यूनिसेफ, यूएनएससी, यूएनजीए और वर्ल्ड बैंक। तो आपको राइट आंसर बताना है किसने की है ये घोषणा। एड्स एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, उसको ये बताया कि ये 2030 तक उसको समाप्त कर देंगे। तो आपको बताना है कि ये किसने किया है। तो ऑप्शंस आपने देख लिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यूएनजीए। यूएनजीए ने ये घोषणा की है कि 2030 तक वो इस भयानक बीमारी एड्स को खत्म कर सकते हैं, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब बात करें एड्स क्या होता है। एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता क्या है, जैसे अभी कोरोना बीमारी है, एक वायरस से होती है, वैसे ही सेम ये भी एक वायरस के कारण ही होती है। इसका जो वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं, HIV। HIV वायरस से ये होती है। और ये किसने किया है, एजेंसी का नाम क्या है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी घोषणा की है कि 2030 तक वो इस महा भयानक बीमारी को समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं, समाप्त कर देंगे। तो UNGA क्या है, एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है। तो उन्हीं ने ये घोषणा की है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र आपको पता है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं एंटोनियो गुटेरेस, तबलीन सिंह मुखर्जी, कुलदीप सिंह और हुसैन अला मुस्लिम मुस अल मुस्लिम। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शंस आपको बता दिए, एंटोनियो गुटेरेस, तबलीन सिंह मुखर्जी, कुलदीप सिंह और हुसैन अल मुस्लिम। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा हुसैन अल मुस्लिम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन बने हैं, हुसैन अल मुस्लिम बने हैं ये तैराकी महासंघ के अध्यक्ष। अब बात करें तैराकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी जुलाई 1908, 1908 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन सानिया मिर्जा, नयोमी ओसाका, बारबोरा क्रेजिकोवा और सरेना विलियम्स। ये विलियम्स ना गलत लिखा हुआ है, ये क्या है, लिखने में मिस्टेक है, विलियम्स है। क्या है, विलियम्स, सेलेना सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। अब फ्रेंच ओपन की बात करें, एक्चुअली क्या होता है, ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक ईयर में, 1 ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो उसमें ये कौन सा फ्रेंच ओपन किसने जीता है, वो भी वुमेन सिंगल में, महिला एकल में, आपको बताना है। ऑप्शंस आपने देख लिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बारबोरा क्रेजिकोवा। ये कहाँ की है, ये चेक गणराज्य की हैं। कहाँ की हैं, चेक गणराज्य। अब बात करेंगे कि इन्होंने किसको हराया है। इन्होंने हराया एनास्थीसिया। एनास्थीसिया जो कि रूस की रहने वाली हैं। एनास्थीसिया नाम याद रखिए, क्या है, एनास्थीसिया। किसने हराया है, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और ये फ्रेंच ओपन में किसको हराया है, एनास्थीसिया जो कि रूस की है। और ये कहाँ की है, ये चेक गणराज्य की है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की, जो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था। इससे पहले उसमें कौन जीता था, उसमें जीती थी नोमी ओसाका। नोमी ओसाका इस बार भी खेली थी, बट क्या है, वो पहले मैच के बाद ही उन पर फाइनल वो क्या पेनल्टी लगा दी गई थी $15,000 की। इस चक्कर में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। मैंने क्वेश्चन भी बनाया था। तो ये नोमी ओसाका कौन सा जीती थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसको हराया था, इन्होंने हराया था जेनिफर ब्रैडी को, जो कि अमेरिका की हैं।
और बात करें कि मेंस सिंगल्स में कौन जीता था, मेंस सिंगल्स में जीते थे नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। और किसको हराया था, इन्होंने हराया था डैनियल मेदवेदेव, जो कि कहाँ के थे, रूस के थे। और ये मैं लेडीज में वुमेन्स में सिंगल किसने जीता, बारबोरा क्रेजिकोवा, और हराया किसको, एनेस्थीसिया, जो कि रूस की है। और मेंस में भी जो हारे थे डैनियल मेदवेदेव, वो भी रूस के ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सरोजा तूफान कहाँ आया हुआ है, सरोजा के बारे में बताया ना है आपको कि सरोजा तूफान कहाँ आया है, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, जर्मनी। सरोजा आया हुआ है, ये आया है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन। देखो तूफान से अभी अपने देश में 2 तूफान आए थे, एक आया था ताउते और दूसरा आया था यास। मैंने बताया भी था आप लोगों को। ताउते कहाँ आया था, ताउते आया था गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में, सॉरी कुछ इलाकों में, और बहुत ही खतरनाक था। इसका जो नामकरण किया गया था, ये किसने किया था, ये किया था म्यांमार ने। किसने किया था, म्यांमार ने ये नामकरण किया था ताउते। ठीक। और ये कहाँ से उठा था, ये उठा था अरब सागर से। कहाँ से, अरब सागर से। ये भी पूछ दिया था कि ताउते किस किस जगह से उत्पन्न हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था, अरब सागर से। बात करें यास की, तो यास कहाँ से आया था, यास आया था बंगाल की खाड़ी से। और इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, ओमान ने किया था। किसने किया था, ओमान ने। यास, यास तूफान। और ये कहाँ आया था, ये पूर्वी राज्यों के तटों पर इसने अपनी ताकत दिखाई थी, उपद्रव मचाया था। किसने, यास ने, पूर्वी राज्यों में, जैसे झारखंड हुआ, बिहार साइड में। तो ये किसने किया था, यास। तो आप लोग याद रखिए, अभी तूफान जो आए थे दोनों, यास और ताउते, अपने देश में। और ये कहाँ आया, सरोजा, ये आया है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। देखिए अभी ये बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। बाल श्रमिक, हम लोग जानते हैं कि जो मजबूरी में बेचारे बच्चे काम करते हैं, वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये एक योजना चलाई गई, बाल श्रमिक योजना, विद्या योजना। मतलब कि वो पढ़ाई करेंगे, उनके लिए गवर्नमेंट पैसे देगी। तो ये किसने स्टार्ट कराई है, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कराई है। किसने कराई है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये क्या है इसमें, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो भी लड़के और लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको यूपी गवर्नमेंट पैसे देगी। पैसे मतलब कितने, 1,000 रुपये प्रति माह इनके लड़कों के लिए हैं, और 1,200 रुपये प्रति माह लड़कियों के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। 1,000 और 1,200 आफ्टर 6 क्लास, मतलब 6वीं क्लास तक आते आते 6वीं क्लास को फिर पास करना ऊपर, उन्होंने ये कर दिया है कि 6,000 रुपये हर क्लास में पास होने के बाद मिला करेंगे। तो ये किसने किया है, यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने क्या कर रखा है, एडिशनल चार्ज लेकर रखा है मध्य प्रदेश का भी गवर्नर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। गुलजार दहलवी कौन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। सॉरी, आपको बताना है गुलजार दहलवी जी के बारे में, ये कौन थे, इनका निधन हो गया है। ऑप्शन है फिल्म निर्माता, अभिनेता, कवि और लेखक। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये एक कवि थे, उर्दू कवि थे गुलजार दहलवी जी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने एक उर्दू साइंस लिख रखी थी, मतलब साइंस की एक पुस्तक थी, बहुत ही फेमस, एकमात्र बुक थी जिन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। तो ये गुलजार दहलवी साहब जी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कार्गो इंटरनेशनल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। कार्गो इंटरनेशनल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। ऑप्शन है लता मंगेशकर, सोनू निगम, सोनू सूद, और लास्ट ऑप्शन क्या है, रणवीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सोनू सूद। सोनू सूद को कार्गो इंटरनेशनल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बात करें कार्गो इंटरनेशनल, तो ये क्या है, ये एक लुब्रिकेंट कंपनी है, लुब्रिकेंट बनाती है। तो इसने किसको बनाया है अपना एम्बेसडर, सोनू सूद जी को। सोनू सूद बहुत ही अभी सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि ये सभी बहुत लोगों की इन्होंने मदद की है कोरोना काल में। तो सोनू सूद बहुत ज़्यादा अब चर्चा में रहते हैं।
इन्हीं को बनाया है कार्गो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो रियलमी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो श्रद्धा कपूर अभी हाल ही में, ऐसे एडिडास के जो मानसी छिल्लर, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका एक वीडियो बनाएंगे सभी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद के नए न्यायाधीश बने हैं, वो बताना है आपको कि वो कौन बने हैं। ऑप्शन है अमित बारू, रागिनी शर्मा, संजय यादव, भूपेंद्र सिंह। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संजय यादव। संजय यादव बने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो चीफ जस्टिस बने हैं इलाहाबाद के। तो आपको बताना है एक्चुअली क्या है कि इनको किसने ये शपथ दिलवाई है, तो यूपी के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और आप लोगों को पता होगा इलाहाबाद का करंटली जो नाम है वो क्या है, प्रयागराज बोल रहे हैं अभी इसको, प्रयागराज, प्रयागराज बोलते हैं इलाहाबाद को, वर्तमान नाम क्या चल रहा है, प्रयागराज। तो प्रयागराज के अभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, संजय यादव जी। चलिए अब बात कर लेते हैं और अपने पूरे भारत में कितने कोर्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, 25। पहले 24 थे, अभी हाल ही में एक नया बना है जिसका नाम क्या था, अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो इसे मिला के कितने हो गए, 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2021 पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? अर्णब गोस्वामी, मेघा राजगोपालन, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी। आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है, पुलित्जर पुरस्कार बहुत सारी कैटेगरीज में, अप्रॉक्स 22 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसमें से अब की बार जो मिला है वो किसको मिला है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग को मिला है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये मूल भारतीय मूल की हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, इनका नाम क्या है, मेघा राजगोपालन। पुलित्जर पुरस्कार जो भारतीय मूल की हैं उनको क्या, उनको उनका नाम क्या है, मेघा राजगोपालन, आप लोग याद रखिए। और इन्हीं के साथ साथ किस किस को मिला है, साथ साथ इनके मिला है और दो तीन लोग हैं उनको मिला है, एलिसन किलिंग और बजफील्ड और क्रिस्टो बुस्केक। क्या है, एलिसन किलिंग, बजफील्ड, क्रिस्टो बुस्केक, इनको भी मिला है। लेकिन आप लोग ये मेघा राजगोपालन याद रखिए क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करती हैं, तो आप लोग याद रखिए। ये मिला क्या है, एक्चुअली क्या है कि चाइना में कुछ मुसलमान कुछ मुस्लिम समूह के लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो उन्हीं की रिपोर्टिंग के लिए ये गई थी उस जगह पे। चाइना में एक जगह है झजियान, वहाँ पर ये इनको ये रिपोर्टिंग के लिए ये पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मिला है। साथ ही में तीन लोग और हैं, क्या नाम है, एलिसन किलिंग, बजफील्ड और क्रिस्टो बुस्चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड डोनर डे कब मनाते हैं, ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं, 5 जून, 7 जून, 9 जून, 14 जून। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 14 जून। क्या है, 14 जून। 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। देखिए रक्त ये क्यों मनाते हैं, एक्चुअली क्या है, जब भी हम किसी भी रोड पे कोई भी बेचारा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको ब्लड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड निकल जाता है। तो ये हम सब एक मतलब कि मानव हित के लिए काम करते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। वो भी पर करना तब चाहिए जब अच्छी जगह हमारा ब्लड जाए तब। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ब्लड बैंक जो होते हैं वो क्या है, ब्लड की सप्लाई करते हैं कहीं दूसरी जगह और पैसे कमाते हैं, तो वो गलत बात है। आप लोगों को एक जेन्युइन ब्लड जो लेबोरेटरी है वहाँ जाके अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो आप लोग भी ब्लड डोनेट करिए, ब्लड डोनेट करने से सही होता है, अच्छा होता है, किसी की जान बचती है अगर आपके ब्लड से, तो ये बहुत बड़ा काम है। इस बार की जो थीम थी 2021 की वो क्या थी, गिव ब्लड एंड कीप दी वर्ल्ड। क्या थी, गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड। क्या थी, द वर्ल्ड। चलिए थीम याद रखिए 2021 की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है, इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किसे बताया गया? देखिए फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी होती है हमेशा,
उसमें इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी, पीएनबी बैंक, डीबीएस बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या है? डी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डीबीएस बैंक को इन्होंने बताया है, फोर्ब्स ने, कि इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक है। और ये खिताब दूसरी बार लगातार जीती है। एक्चुअली ये तीसरा संस्करण है फोर्ब्स का, जो बैंकों की शीर्ष सूची बनाती है, उसमें दूसरी बार डीबीएस ने जीता है, ये खिताब अपने नाम किया है। डीबीएस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं डीबीएस के ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर आप लोगों के बहुत चहेते प्लेयर हैं। और इसके जो एमडी हैं, एमडी कौन है? सरोजी छूम, सरोजी, सरोजित, सिरो, सॉरी, सिरोजित सोम। कौन है? सरोजित सोम। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? एक्चुअली ये सिंगापुर बेस्ड बैंक है, सिंगापुर की बैंक है, तो सिंगापुर में ही इसका हेडक्वार्टर है डीबीएस बैंक का। और इसके एमडी कौन है? सुरोजित सोम। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो आप लोग याद रखिए, नंबर 1 पे इसको रखा गया है डीबीएस को, दूसरे नंबर पे सीएसबी बैंक है, तीसरे पे आईसीआईसीआई बैंक है। तो आप लोग याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, डीबीएस से अभी मर्जर हुआ था 2020 में, नवंबर 2020 में। किस किस का? डीबीएस बैंक के साथ हुआ था मर्जर, लक्ष्मी विलास बैंक का, लक्ष्मी विलास बैंक का। किसके साथ हुआ था? डीबीएस के साथ। पूछ सकते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ था? डीबीएस के साथ। तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपका क्वेश्चन है, फाल्गन क्लॉज 4 नामक युद्ध बेस्ट के दो देशों के बीच शुरू हुआ है। ये के नहीं है, किन है। क्या है? किन दो देशों के बीच? किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है फाल्गन क्लॉज 4 नामक युद्ध बेस्ट? मैंने क्वेश्चन कराया है, आप लोगों ने वीडियो देखे हैं तो आप लोग आंसर जरूर करिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए।